जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए, पहले से रेडी कर लेने चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो ओटीआर करने से पहले। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने डीवी के दौरान लगाए थे, जिसकी मुझे जरूरत पड़ी थी दोस्तों, वो सब बताऊंगा। साथ ही इस फॉर्म को भरने से पहले हमें ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो क्या है, कैसे करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत लगेगी उसको करने के समय, ये सब बताऊंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैंने लिख रखा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 अप्लाई करने से पहले आपको ये सभी डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा दोस्तों। पहली कैटेगरी है पहचान, मतलब आइडेंटिटी, आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी चाहिए। दूसरी कैटेगरी दोस्तों शैक्षणिक या एकेडमिक, के आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों व्यावसायिक, मतलब प्रोफेशनल डिग्री आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते दोस्तों। सबसे पहले पहचान या आइडेंटिटी के अंदर आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, इसको प्रायोरिटी दे रखी है। आप अपना आधार कार्ड मस्ट है, उसके अंदर यदि कोई करेक्शन है उसको ठीक करवा लीजिए, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके 10th की और 12th की मार्कशीट से सेम टू सेम मैच करता होना चाहिए। यदि इसमें कुछ दिक्कत हो तो अभी ठीक करवा लीजिए आप, नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो। आप अभी से ही पासपोर्ट साइज फोटो 20 या 30 बनवा लीजिए, क्योंकि यहां जब भी आपका सिलेक्शन होगा हर जगह पे आपको सेम वही फोटो देनी है। रजिस्ट्रेशन करने वक्त भी शायद लगेगी, बाकी रजिस्ट्रेशन करने वक्त आपकी ऑनलाइन फोटो भी स्कैन होगी। उसके बाद जब आप एग्जाम दे के आओगे एडमिट कार्ड में भी लग सकती है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं आगे चल के प्राण वगैरह के, तो आपको सेम एचआरएमएस आईडी बनती है, सेम फोटो ही अपलोड करनी है, इसलिए आप अभी से 25 से 30 फोटो सेम एक बनवा लीजिए। उसके बाद आपको अपना हिंदी और अंग्रेजी में अपना सिग्नेचर रेडी कर लेना है। जो सिग्नेचर रहेगा हमेशा आपको सेम फोटो सेम सिग्नेचर हर जगह पे अपलोड करना है, ठीक है। पहचान के लिए आपको 3 चीज मस्ट है। दूसरा दोस्तों शैक्षणिक या एकेडमिक, मतलब कौन कौन सी डिग्री आपको इसके लिए चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर मैंने लिखा है 10th का मार्कशीट और प्रमाण पत्र या डिग्री। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो मैच करते हैं। देखते हैं जो 10th की मार्कशीट के अंदर होगा वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, और यदि कोई करेक्शन है तो बिल्कुल अभी ठीक करवा लीजिए। जो 10th की मार्कशीट में सेम टू सेम वैसे ही अपने आधार कार्ड में भी करवा लीजिए। तो 10th की मार्कशीट भी चाहिए आपको और डिग्री भी चाहिए। यदि आप बिहार से बाहर के हैं दोस्तों तो आपको यदि आपने पहले यदि 10th करा है तो आपको सिर्फ एक बड़ी सी डिग्री मिली होगी, उसी के अंदर आपकी मार्कशीट भी है प्लस डिग्री भी है, ठीक है। दूसरा प्रमाण पत्र चाहिए हमें 12th का मार्कशीट और 12th की डिग्री। मार्कशीट भी चाहिए और प्रमाण पत्र भी चाहिए, इसको डिग्री कहते हैं। 2 हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसका मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र ये भी चाहिए दोस्तों। यदि आपका बिल्कुल अभी अभी सेशन कंप्लीट हुआ है तो मार्कशीट तो आपके पास जरूर होगी, और डिग्री कोशिश कीजिए आप अरेंज कर लीजिए, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। चौथा, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे 11 12 का हाई स्कूल का देंगे, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए प्लस डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो अपलोड करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ शैक्षणिक या एकेडमिक जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे मैंने आपको वो बताएं। अब मैं बात करूंगा प्रोफेशनल डिग्री के अंदर क्या क्या चीज चाहिए। जैसे पहला इसके अंदर सीटेट का सर्टिफिकेट। सीटेट आपने एग्जाम दिया, आप पास हो गए, तो आपको डिजी लॉकर पे जाके अपने सीटेट की मार्कशीट और डिग्री दोनों ही आती है, दोनों डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिए, मस्ट है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरा, यदि आपने किसी साथी ने एस्टेट का एग्जाम दिया था या बीटेट का एग्जाम दिया था और पास कर लिया एस्टेट जो अभी हुआ था, तो उसकी डिग्री तो आपको बाद में मिलेगी, मार्कशीट मिलती है। उससे पहले जो ऑनलाइन जो रिजल्ट आया है उसकी आप पीडीएफ निकलवा लीजिए, साथ के साथ उसको प्रिंट करवा लीजिए। अभी फॉर्म भरने वक्त आपको वही बीटेट का जो एस्टेट का जो फॉर्म आपने एग्जाम पास किया है एस्टेट का वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, चाहे आप 9 10 का एग्जाम दे रहे हो हाई स्कूल का, चाहे 11 12 का पीजीटी वाला दे रहे हो, दोनों में आपको एस्टेट का सर्टिफिकेट मस्ट है, अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको निकलवा लीजिए। बाकी मार्कशीट भी आती है, मेरे पास मार्कशीट भी है दोस्तों। ये है मेरी मार्कशीट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने बिहार एस्टेट के दोनों एग्जाम पास कर रखे हैं, बिहार बीपीएससी के अंदर ही वर्किंग हूं, मुझे पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे, हमसे अच्छा कौन बता पाएगा दोस्तों, कि मैंने खुद किया है। उसके बाद बीएड की मार्कशीट भी चाहिए आपको, डिग्री भी चाहिए। यदि आप में से कोई साथी
अभी 24-26 के सेशन में ही कंप्लीट कर रहा है, तो आपके पास मार्कशीट कंपलसरी है, कंप्लीट आपकी बीएड होनी चाहिए तो ही आप एग्जाम भर सकते हैं। मार्कशीट डिग्री दोनों चाहिए। यदि किसी साथी ने डीएलएड किया है तो डीएलएड की मार्कशीट आती है, मार्कशीट अपनी बनवा लीजिए, कंप्लीट होने के बाद निकलवा लीजिए, तभी आप फॉर्म भरना, अन्यथा आपको दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार का आपको डोमिसाइल चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फॉर्म भरने से पहले ही आप बनवा लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो। यदि आपके पास पुराना बना हुआ है, साल 2 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए या फिर से आप एक बार नया बनवा लीजिए। मैंने भी जितनी बार भी बीपीएससी का फॉर्म भरा था, हर बार उसको अपडेट करवाया था ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरे को। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लिखा हुआ है जो कि आपके पास एनसीएल का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के अंदर कोई ओबीसी होगा, कोई एससी होगा, कोई एसटी होगा। जैसे मैं ओबीसी से था तो मैंने ओबीसी का अपडेटेड एनसीएल बनवाया था, उसको अपडेट करवाया था, नया ही बन के आया था दोस्तों। तो जो नया बन के आएगा उसे ही आप अपलोड करना फॉर्म भरने वक्त और लास्ट तक उसी को शो करना। पुराना बना हुआ है यदि आपके पास तो उसको साल भर से ज्यादा पुराना है तो उसको नया बनवा लीजिए। यदि 2-3 महीने पहले बनवाया आपने तो चल जाएगा आपका वो। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बताए। मस्ट क्या आपको बनवाना है, 10-12 की मार्कशीट तो आपका जरूर होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री अरेंज कर लीजिए, साथ का एस्टेट का सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, सीटेट का सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, साथ के साथ ओबीसी, एससी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये अभी से बनवा कर रख लो, नहीं तो आपको दिक्कत आने वाली है दोस्तों। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था जब मैं अपना डीवी करवाने गया था, उनको ये प्रॉब्लम आई थी साथ के साथ। अब मैं बात करूंगा ओटीआर के 6 स्टेप, कैसे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से आप अपने प्रोफाइल का निर्माण कर पाएंगे। सबसे पहले जो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएंगे उसके अंदर अपना एक मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे आपको जब आप ओटीआर करेंगे उस पर मेल आएगा या ओटीपी आएगा एक। साथ के साथ जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो उस समय में भी आपको आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो ओटीपी भेजते हैं डीवी करने वक्त। इसलिए अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से अभी लिंक करवा लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आपके 6 स्टेप मैंने बता रखे कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। पहले आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। इसके अलावा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे आपका जब आप ओटीआर करेंगे, जिसके अंदर आपका नाम क्या है, आपकी श्रेणी क्या है, ये डाली जाएगी। 2 नंबर पे आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो, जिसके अंदर आपका पता, परमानेंट एड्रेस क्या, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या, ये मांगा जाएगा आपका। 3 नंबर पे क्या है, अदर इंफॉर्मेशन, जैसे आपराधिक रिकॉर्ड, कहीं आपने कोई क्राइम तो नहीं कर रखा, आपका क्या रिकॉर्ड रहा है इसके अंदर, ये भरा जाएगा। 4 नंबर पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता भरी जाएगी कि आपने ग्रेजुएशन कब करी है, कहाँ से करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कब करी है, कहाँ से करी है, 10th कब करी है, 12th कब करी है, ये सभी शो करना पड़ेगा जब आप ओटीआर करेंगे। 5 नंबर पे आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है कि आपके पास कार्य का क्या अनुभव है, क्या आप इससे पहले कहीं और पोस्टेड थे, कहीं और पोस्टेड हैं, ये चीज शो करनी है आपको। जैसे हम लोग कहीं और पोस्टेड हैं अभी, तो हमें अपना कार्य का अनुभव शो करना है कि हम अभी यहाँ पे पोस्टेड हैं 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, तो ये हमको शो करना पड़ेगा। यदि आप में से किसी साथी ने कहीं और काम किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, तो आप इसको जरूर शो करेंगे। 6 नंबर पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको जो भी आपका प्रोफाइल है उसको लॉक करनी है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपने अपनी प्रोफाइल को एक बार लॉक कर दिया तो दोबारा आप उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप उसको चेक कर लेंगे सही तरीके से, कहीं उसमें अंदर कोई करेक्शन तो नहीं है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों। यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी हम अपने YouTube चैनल पे टीजीटी एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे बिहार के अंदर पोस्टेड हूँ और करीब साल भर से काम कर रहा हूँ और मेरी बहुत अच्छी रैंक के साथ मैंने सिलेक्शन लिया था टीजीटी एसएसटी के अंदर। मैं ओबीसी से था, लेकिन मैंने यूआर के लिस्ट के अंदर मेरा अच्छा रैंक आया हुआ था। इसीलिए यदि आप टीजीटी एसएसटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, टीजीटी एसएसटी की एक पोस्ट लेना चाहते हैं, चाहे 6 to 8 हो या 9-10 हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9th की वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। 101% आपको सही गाइडेंस मिलेगी, इसके अंदर सही चीज पढ़ाई जाएगी। जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सवाल आते हैं, मैं आपको पहले सवाल दिखाऊंगा फिर थ्योरी दिखाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।